आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा और आज हम बात करेंगे फिर 3 तलाक की, क्योंकि ये मसला फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया है, उसे क्रूर बताया है, महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला करार दिया है और इसके ऊपर काफी कड़ी टिप्पणी की है। इसके साथ ही 3 तलाक की बहस फिर से आ गई है। इसमें भी 2 गुट हैं। एक वो गुट है जो इसे धार्मिक मामले में दखल के तौर पर देख रहा है और जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि धर्म से नहीं है बल्कि महिलाओं और मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि अगर सब कुछ सही होता तो ये बात बार बार कोर्ट के दरवाजे पर क्यों आ रही है। और इसी बीच इस मामले को यूपी में आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि शायद इसी पॉलिटिक्स की वजह से जानबूझकर इस मामले को हवा दी जा रही है ताकि चुनाव में फायदा हो सके। तो आज फिर 3 तलाक से जुड़े मुद्दे पर बात करेंगे हम। फौरन आपको मिलवा दूं जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे। मेरे साथ ज़किया सोमन जुड़ रही हैं जो संस्थापक सदस्य हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। मेरे साथ शहजाद पूनावाला यहाँ पर स्टूडियो में हैं। शमीना शफीक हैं, पूर्व सदस्य नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस विचारक। मौलाना सैयद अतहर दहलवी, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल। और इसके अलावा जयपुर से हमारे साथ यास्मीन फारूकी हैं जो सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। लखनऊ से मौलाना मोहम्मद सूफियान निजामी, प्रवक्ता दारुल उलूम फिरंगी महल। ज़किया सोमन, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने ये जो बयान आया, ये जो फैसला आया, उसके बाद आपने कहा कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत अच्छा फैसला है। जो ट्रिपल तलाक है वो औरतों के हक के खिलाफ है, ये इसका जिक्र कुरान में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी संवैधानिक नहीं है और आप इसको सपोर्ट करती हैं। बड़े सारे तो इस बारे में आप सर्टेन है कि इसका जिक्र कुरान में नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि यहाँ पे मौलाना साहब भी बैठे हैं और बार बार ये बहस हुई है, मैंने भी कई बार इस पर बहस की और वो कहते हैं कि भाई कुरान में इसका जिक्र है और ये रिलीजन का मामला है, ये मानवाधिकारों का मामला नहीं है। ज़किया। नगमा, आपने बिल्कुल सच बात कही कि 3 तलाक संवैधानिक तो नहीं है लेकिन 3 तलाक कुरानी भी नहीं है। और ये बिल्कुल सच है कि 3 तलाक का कुरान में कोई जिक्र नहीं है, बल्कि कुरान के मुताबिक तलाक एक बहुत बुरी चीज है, लेकिन तलाक जब भी हो वो हमेशा जस्ट और फेयर तरीके से होना चाहिए जी। और यही नहीं, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन है उसमें जो हमारा प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है, यानी कि जो हमारी प्राथमिक दलील है, वो दलील यही है कि 3 तलाक पे पाबंदी लगाना इसलिए जरूरी है कि वो कुरान में नहीं है। और कुरान में जो आयतें हैं जहां साफ तौर से कहा गया है कि अगर पति और पत्नी के बीच में क्लेश हो तो एक रेकंसिलिएशन की कोशिश होनी चाहिए, संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा मामले को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए और ये कोशिश कम से कम 90 दिनों तक चलनी चाहिए। साथ ही साथ दोनों परिवारों की तरफ से, पति का परिवार, पत्नी का परिवार, दोनों परिवार की तरफ से एक एक मध्यस्थ को भी नियुक्त किया जाना चाहिए जो मामले को सुलझाने की कोशिश करे। और जब ये सारे रेकंसिलिएशन और मध्यस्थी की कोशिश के बावजूद अगर मामला नहीं सुलझता है तब दूसरा और फाइनल तलाक हो सकता है। ज़किया, मैं इस वक्त आपको रोक रही हूँ, आगे आऊंगी इस पर और चर्चा के लिए, लेकिन चूंकि हमने बात को बस शुरू किया है तो हम तमाम गेस्ट से ओपनिंग कमेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके क्या इसके ऊपर विचार हैं। मेरे साथ यास्मीन फारूकी हैं जो सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। जब ज़किया कह रही थी तो यास्मीन फारूकी आप मुस्कुरा रही थी, आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखती हैं? आपको लगता है कि ये मजहब में दखल है और 3 तलाक जिस तरह से है मजहब में रहना चाहिए, जो पर्सनल लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है? आप ये बात एक तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया है कि हम अपने धर्म का पालन करें और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है। पूरी बात सुन लीजिएगा। दूसरे मुद्दे पे मैं आपके जो ये आ रही हूं, आपने क्या दूसरा सवाल किया था मुझसे तलाक के मामले पे। तलाक एक शौहर और बीवी का जाती मामला है। मैं धर्म से अलग, आज मौलाना बहुत सारे बैठे हैं वो धर्म की बात कर लेंगे, मैं आपको एक फैक्ट्स पे बात करना चाहती हूं आज। आप मुझे एक बात ये बता दीजिए कि अगर आप भी औरत हैं, कोई औरत को तलाक होती है तो कोई ना कोई अंदरूनी तौर पे लंबी एक कहानी होती है, रीजंस होते हैं उसके, ये मैं मानती नहीं।
एक बात मैं आपको अपना बायोडेटा नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये पहले आ चुकी है। मैंने 12-13 साल फैमिली कोर्ट में काम किया है और इसलिए बता रही हूं कि आप उससे अंदाजा लगा सकती हैं कि मेरे तजर्बात क्या कहते हैं। किसी भी धर्म में म्यूचुअल में तलाक है और उस म्यूचुअल में तलाक की वजह से अलग अलग लोग रहने लगते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं, क्योंकि एक कोई भी आदमी दूसरे को तलाक नहीं दे सकता। अब क्योंकि तलाक नहीं दे सकता है इसलिए वो सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, वो अलग अलग रहने लगते हैं क्योंकि कानून आपका साथ ही नहीं दे रहा है। यहां एक औरत अगर परेशान है, बुरे हाल में रह रही है और अगर उसका शौहर उसे बिल्कुल नहीं रखना चाहता है और क्या पता वो क्या स्टेज आ गई होगी जो हमें घरेलू हालात नहीं पता होते कि वो दोनों एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे। जी बिल्कुल, आप जो बात कह रही हैं वो ठीक है, सही है। मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि अगर हस्बैंड और वाइफ साथ नहीं रहना चाहते हैं तो क्यों साथ रहें। अगर मैरिज ऑलरेडी उनकी शादी खराब हो गई है तो जबरदस्ती न रहे, इससे अच्छा कि एक दूसरे पर जुल्म करें, अलग हो जाएं। पर मैं ये पूछ रही हूँ शमीना कि ये जो औरत बेच, एक मिनट, और भी लोग हैं, सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका दे दीजिए कि अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है तो ये हस्बैंड कैसे तय कर देगा कि वो व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक दे दें या वो एक खत भेज दें कि हमने आपको तलाक दे दिया, या खाने में नमक कम ज्यादा हो गया तो हमने आपको तलाक दे दिया। तो ये औरत भी तो फैसला करेगी कि रहना है या नहीं रहना साथ में। नगमा, इसीलिए मैं हैरान हूं कि एक औरत होने के नाते बजाय इसके कि ये कहा जाए कि हमारा जो ट्रिपल तलाक जो लफ्ज आ रहा है, एक्चुअली 3 तलाक कुरान में है, मगर 3 तलाक तलाक एहसन की तरह जहां पर इद्दत का पीरियड होता वो है। अब ये बार बार जब 3 तलाक कहा जाता है तो कई लोगों को जो लोग इस सब्जेक्ट में डीपली नहीं जा रहे उनको लगता है ये तो गैर इस्लामी गैर कुरानिक बात हो रही है। हकीकतन 3 तलाक कुरान में है, जिक्र है उसका, मगर जो तरीका अपनाया जा रहा है तलाक के बीच में वक्फा होना चाहिए, एक साथ 3 तलाक नहीं होने देना चाहिए। निकाह कैसे होता है मुसलमानों में, निकाह किस तरह से होता है? क्या सिर्फ शौहर के ये कह देने से कि कबूल है कबूल है कबूल है निकाह हो जाता है? नहीं होता। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर लड़की से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें निकाह मंजूर है, और वो 3 मर्तबा कहती है कि उसे निकाह मंजूर है। और मैं बता दूं आपको शहर की, अगर लड़की ने उस वक्त भी कहा कि नहीं मंजूर है या खामोश रहती है और तो अपनी रजामंदी नहीं देती है तो निकाह नहीं होगा। इस्लाम वो धर्म है जहां पर जेंडर जस्टिस इस हद तक है कि शादी के मतलब दौरान अगर लड़की मना कर दे तो कोई ताकत ना उसके वालिदैन ना कोई मौलाना उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप निकाह करिए। तो ऐसे इस्लाम जहां पर लड़की को इस हद तक मर्तबा दिया गया है, उसको जेंडर जस्टिस दी गई है, उस जगह पर आप जब तलाक की बात करते हैं तो आप कहते हैं नहीं शौहर को तलाक देने का हक इसलिए क्योंकि वो मर्द है। असल बात ये है, अब अभी इन्होंने साहिबा ने कहा कि नहीं साहब वो कुड़ के जीने से अच्छा है, ये दूसरे धर्मों की बात बता रही हैं जहाँ कह रही है मीडिएशन में आते हैं, सेपरेशन में रहते हैं, तो इससे तो बेहतर है कि शौहर तलाक दे दे। और कोई वजह जरूर होती है तो तलाक हो। मैं बता दूं कि कई बार वजहें ऐसी होती हैं जिसमें औरत की गलती नहीं होती, शौहर का दिल किसी और के ऊपर आ गया है, उनको दूसरी शादी करनी, उन्होंने आए घर में तलाक दे दी बीवी को, या जैसा आपने कहा खाने में नमक ज्यादा जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन थी वो भी ऐसा ही कुछ मामला था कि अपनी पहली बीवी को छोड़ के वो किसी और से शादी करना चाहते थे। दिल भर गया, लगा कि नहीं अब नहीं रहना इसके साथ, हम गांव में रहते थे पहले, अब हम शहर में आ गए, हमारा स्टेटस बढ़ गया है, अब ये गांव की लड़की औरत जो है ये मेरे मैचअप नहीं हो रही है स्टैंडर्ड की। मौलाना अतहर देलवी में ये जो शमीना बात करी है, ऐसे हमने आपके साथ पहले भी शोज किए हैं, आपने देखा कि वो औरतें भी आई थी जिनके साथ ये हादसा हुआ था 3 तलाक का, और ठीक है पटता नहीं है तो नहीं रहना चाहते, पर वो औरतें कह रही थी कि हमें ये मंजूर नहीं है, मेरा हक कहाँ, मेरा हक क्यों नहीं था कि मैं डिसाइड करूं कि 3 तलाक मुझे या तलाक मुझे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसमें इख्तिसार के साथ 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज जो शबीना ने कहा, चूंकि इस्लाम में निकाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है जी, वो ना तो जन्मों का रिश्ता है, ना ही वो औरत को ये पाबंद करता है कि आपको दासी बनकर रहना है, आप उसका काम करें ना करें, उसके बच्चों को दूध पिलाएं ना पिलाएं, ऐसे उसने कहीं पाबंदी नहीं की। लेकिन साथ साथ मैं अब ज़किया सुमन से भी और शबीना से भी एक बात पूछना चाहता हूँ। जब हम औरतों की बात करते हैं, सायरा बानो वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो औरत के खिलाफ था। उसके 24 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया एक हिंदू लेडी के खिलाफ, जिसमें शौहर का कहना यह था क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप की ये खिदमत नहीं करती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई बीवी, कोई पत्नी अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करती है तो हस्बैंड को ये हम अधिकार दे रहे हैं कि वो उसको तलाक दे दे। क्या ये औरतों का हनन नहीं था? क्या किसी चुनावी रैली में हमने ये सुना? इसी तरीके से जो ट्रिपल तलाक की बात है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कुरान और हदीस, पहली चीज तो जो कुरान का हम शब्द सुन रहे हैं,
इस्लामी फ़िक़्ह जो ज़किया सुमन साहबा या कोई भी हो, इस्लामी फ़िक़्ह की जो बुनियाद है वो कुरान और हदीस है। बहुत सी बातें कुरान में, बहुत सी बातें हदीस में हैं, और उसमें जो ट्रिपल तलाक़ है यकीनी तौर से एक ऐसी प्रथा है जिसकी हम सबको खुल के जिसकी मुखालफत करनी चाहिए। मगर इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि तलाक़ के मामले के ऊपर जो आपने अभी अपना रिजर्वेशन जो आप रख रही हैं, इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ों को हमने गलतफहमी के साथ रखा। अब एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, नासिरुद्दीन और जो अभी हैदराबाद हाई कोर्ट का मसला है, जहां शौहर ये कह रहा है जो रियाद में रहता है नासिरुद्दीन करके कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी नहीं है, जबकि बीवी ये कह रही है कि इन्होंने मुझको जो फोन करके तलाक दी है। दोनों जगह ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए तो ये इससे कंफ्यूजन तो हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये तलाक एहसन नहीं है, यानी कि एक व्हाट्सएप के जरिए या एक बार में 3 दफा तलाक कहकर तलाक देना अगर बुरा है तो उसको आप बुरा बताए या उसको मना करें, ऐसा कहाँ हो रहा है? इंतहाई गलत है। तो अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो इसमें परेशानी क्या है? क्योंकि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो, जैसे यासूब अब्बास का मैं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो सही है, जैसे सती प्रथा खत्म हुई ये भी खत्म हो जाना चाहिए। तो इसमें परेशानी क्या है? इसमें नगमा बिल्कुल, चूंकि और लोग भी बोलेंगे, बिल्कुल इख्तिसार के साथ परेशानी ये है कि ना तो कोर्ट के अंदर, ना हमारे जो बाहर जो व्हाट्सएप या हमारी जो सोशल मीडिया के लोग हैं, हम लोग सभी उसमें हम सही तरह समझा नहीं पा रहे, ना हलाला समझा पाए हम लोगों को, ना निकाह समझा पाए, दो चीजें। शहजाद पूनावाला, एक मिनट, आपको लगता है कि जैसा कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक जो है वो क्रूरता है, उन्होंने ये क्रूअल्टी का शब्द इस्तेमाल किया है, वो औरतों के साथ नाइंसाफी है, उनके हक, तो ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, ये रिलीजन का मामला है, इसमें दखल नहीं देना चाहिए? मेरी आप बात थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना। पहले तो ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है, इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। सही वैसे बात है, पर ये ऑब्जर्वेशन तो है। ना ये यूपी में भी लागू होता है, ना ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इसकी कोई वैल्यू लीगली वैसे नहीं है, उतनी है जितनी की मोदी साहब पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मॉडर्न डे नीरो है, उतनी उसकी वैल्यू है। मेरी दिक्कत ये है, अगर ये डिबेट, अब जैसे आपने एक जिक्र किया कोई शिया, मैं खुद शिया हूं और मैं समझता हूं कि मेरे सेक्ट में ये माना जाता है कि ये अन इस्लामिक है, ये तरीका सही नहीं है, पर ये आंतरिक चर्चा हो रही है कई मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में इस पे पाबंदी लग चुकी है। ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग की बात कर रहे हैं, अब आप दोनों को मिला रहे हैं, आप ट्रिपल तलाक कह रहे हैं जो सही है, इससे लोगों में भ्रम फैल रहा है कि इस्लाम जो है। मेरी दिक्कत दो है, मेरी दिक्कत यह है, पहली दिक्कत यह है कि आप इसको, इस्लाम को एक तरीके से गैर महिला और महिला विरोधी जो मजहब बता रहे हैं, मुझे उससे घोर आपत्ति है, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा कि इस्लाम जैसा आधुनिक जो मजहब है महिलाओं के लिए वो कहीं नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने एक विधवा से और अपने से बड़ी उम्र की लेडी से तब शादी की जब कोई सोच भी नहीं सकता था जी। और हमारे यहाँ पे जो काबतुल्लाह के यहाँ प्रेयर करने जाते हैं, हाजी अली छोड़ दीजिए, हाजी अली दरगाह है, पर जहां पे प्रेयर करते हैं वहां पे महिलाओं और मर्द दोनों साथ में जाते हैं। कई ऐसे मजहब थे जिसके पास तलाक का अधिकार महिलाओं के पास 1970s तक नहीं आया, हमारे यहाँ पहले दिन से महिलाओं के पास वही आता। तो ये पहली बात पर्सपेक्टिव में लाइए कि कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी पहन के अपनी बीवी को मारने वाले लोग नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो क्या है, वो प्रॉब्लम है पुरुष प्रधान व्यवस्था की, और वो सामाजिक व्यवस्था की एक हमारी दिक्कत है, वो किसी मजहब की दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना मैं आपसे एक इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो पुरुष प्रधान समाज की दिक्कत है, ये मामला कुछ ऐसा हो गया है कि पुरुष प्रधान समाज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी हावी है, क्योंकि मैंने बहुत बार इस पर चर्चा की है, वो मेन वर्सेस विमेन हो जाता है, जितने मर्द हैं वो फेवर करते हैं, और हम बार बार ये समझा के बात कर रहे हैं कि हम 3 तलाक एक सिटिंग में की बात कर रहे हैं, 3 तलाक वक्फे के साथ जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं, पर उसमें भी होता है कि भाई इसमें कोई हम समझाएंगे पर समझा नहीं रहे, तो जो औरतें हैं या जो झेल रही हैं उनको परेशानी है ज्यादातर, पर मर्दों को नहीं है। संगीत रागी, एक मिनट, अब वापस आऊंगी जी, सबको बोलने का मौका दें। देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल लिबर्टी भी है, साथ में जैसे अभी पर्सनल। एक मिनट, मैं सवाल वापस फ्रेम कर दूं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि एक तो ये चुनावी स्टंट है, या ये अंदरूनी मामले में दखल है, या जो मुसलमान कम्युनिटी है वो अपने आप में इसको सुलझा लेगी। दूसरे लोग इतने परेशान क्यों हैं, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं इसको लेकर? क्यों मुसलमान औरतों की राइट्स की फिक्र इतनी हो गई है? देखिए, हम लोग न परेशान हैं, परेशान तो मुस्लिम महिलाएं हैं, हम लोग नहीं परेशान हैं। अच्छा। दूसरी बात, मैं ये इसलिए इसका संदर्भ जोड़ रहा हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हो रहा था
तब भी ऐसे अमेंडमेंट्स लाए थे। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो 35 आर्टिकल था, जो बाद में 44 के अंदर आया, उसमें ये आया था कि ये पर्सनल लॉ जो है वह उसमें स्टेट छेड़छाड़ नहीं करेगी, और तब तक नहीं करेगी जब तक कि उस समाज की उस पर सहमति नहीं हो। लेकिन इसको पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसको रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसी चीजें नहीं चल सकती हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 372 जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वे बहुत स्पष्ट शब्दों में है कि किसी समाज की दया कृपा पर कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का काम यह नहीं है कि किसी लॉ का पर्सनल लॉ को इंटरप्रेट करे, कुरान का इंटरप्रेट करे, कॉन्स्टिट्यूशन अपने धर्म को अपने हिसाब से माने। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये अधिकार है। कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिविजुअल लिबर्टी है, इंडिविजुअल राइट्स है एंड इक्वलिटी प्रिंसिपल है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपको सामाजिक, जिसको हम कम्युनिटी राइट्स भी बोलते हैं, लेकिन जब कम्युनिटी राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो संविधान का जो प्रियम्बल है वही हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है, तब वह इंडिविजुअल लिबर्टी और इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स पर जाएगा। इंडिविजुअल लिबर्टी और इंडिविजुअल राइट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसलिए कोई ये कहना कि पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस नहीं करता, यह बिल्कुल नाजायज है, यह कॉन्स्टिट्यूशनली तर्कसंगत नहीं है, और फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन हैड रिजेक्टेड दिस प्रेमाइस। लखनऊ से हमारे साथ मौलाना मोहम्मद सूफियान निजामी हैं। आप सुन रहे हैं तमाम लोगों को, आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? जब क्या ये जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स जो हैं औरतों की, वो दब रही हैं इसकी वजह से, और इसलिए इसमें दखल की जरूरत है? क्योंकि मैं अक्सर ही देख रही हूँ कि जो विमेन ग्रुप हैं वो इसके खिलाफ बात कर रही हैं, वो चाहती हैं कि इसमें बदलाव आए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। जो ज्यादातर जो मर्द हैं अलग अलग बोर्ड्स के, या फिर जैसे आप तमाम लोग ये कहते हैं कि बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि जैसा अभी शहजाद ने कहा, बहुत सारे जो मुसलमान मुल्क हैं जहां इस्लाम मजहब है देश का, वहां पे भी इसमें बदलाव आया है। मौलाना साहब, आप इस पर बोलना चाहेंगे? मौलाना मोहम्मद सूफियान। देखिए नगमा जी, पहले तो मैं ये बात बता दूं आपको कि जो बहुत दिनों से ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि बहुत सारे मुल्कों में ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, जहां भी बैन किया गया है वहां पर आप देखेंगे कि बुनियादी चीज जो होगी, वहां की हुकूमत का फैसला अलग है और वहां के उलमा का फैसला अलग है। हुकूमत की तरफ से अगर कोई चीज बैन की जाए या कोई चीज खोल दी जाए तो इसका कतई तौर पर मतलब यह नहीं होता है कि वो काम इस्लामी शरीयत की रोशनी में हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज जो ये माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर है कि जो उन्होंने टिप्पणी की है, देखिए मैं इसमें एक चीज ये अर्ज करना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक इन वन गो का जो मैटर इस वक्त चल रहा है, मुझे लगता है, जहां तक कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है और आपको भी ये लगता होगा, कि वो इस तरह से पेश किया जा रहा है कि गोया कि हर मुस्लिम घर में एक तलाक हो रही हो। हालांकि आप भी नगमा जी जानती हैं और जितने लोग यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम अपनी जिस आबादी में रह रहे हैं और हमारे अतराफ में जो कम्युनिटीज मुस्लिम है, वहां पर मैं समझता हूं कि सिर्फ 0.1% ही अगर आप देखेंगी तो तलाक होगी। उसके बरक्स जो दूसरे क्राइम हैं वो कहीं ज्यादा हैं। यानी हर 90 मिनट पर एक औरत को जलाया जा रहा है, दहेज के नाम पर मारा जा रहा है, बहुत सारी तफसीलात हैं जिन पर अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। सवाल यहां पर यह है कि चाहे ट्रिपल तलाक इन वन गो हो या 3 महीने में तलाक हो या 90 दिन में तलाक हो, तलाक एक बुनियादी जो उसूल कुरान और हदीस का है कि तलाक खुद एक ऐसी लानत है जिस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लानत की है। हाँ, कुछ सिचुएशन होती हैं, कुछ बुनियादें होती हैं जहां पर रिश्ते नहीं बन पाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में मर्द अपने घर वालों की तरफ से जो उसको भड़काया जाता है, कभी सास की तरफ से तो कभी बहन की तरफ से, कभी अपनी माँ की तरफ से, अपनी बहू की बुराई, अपनी भाभी की बुराई, तो ये जो बुनियादी चीजें हैं उन पर जी मैं ये कहूंगा कि उन पर बाज दफा होता है कि बहुत जल्दी में मर्द फैसला ले लेता है। हालांकि इस अमल को कुरान ने भी बहुत गलत कहा है और ये जो मौलाना साहब ये जो हालांकि है उस पर जोर क्यों नहीं दिया जाता कि भाई ये गलत है, गलतियां कर देता है औरतों के भड़काने पे और बहकावे में। वो बेचारा मर्द ये क्यों नहीं मान रहा है कि भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हल हम विद इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, पर्सनल लॉ के दायरे में ढूंढ ले ताकि मदालखत ना हो एक्सटर्नल फोर्सेस।
बिल्कुल जो शमीना ने कहा कि वो क्यों नहीं हो जा रहा, मैं ब्रेक के नगमा बाद जी, इस पर मैं- चर्चा मैं करूंगी। एक एक मिनट ब्रेक लेना है इस वक्त, और ये कि अगर पर्सनल लॉ बोर्ड खुद ही इस पर विचार करके गौर करके इसका कोई उपाय ढूंढे कि भाई आखिर इसका क्या, क्योंकि औरतें तो इसको झेल रही हैं। आप एक सिटिंग में बिना किसी वक्फे के आए और 3 दफा तलाक कह दिया तो तलाक हो गया, तो ये बार बार चर्चा इस पर हो रही है। इस पर सुधार आखिर क्यों नहीं, कोशिश क्यों नहीं की जा रही है सुधार की? ब्रेक के बाद